एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, खुश हो, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, ये हम देखेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनको विजुअलाइज करें या उनका नाम भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपको समझना है कि ये एनर्जी किसी और की है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। Breakthrough. No contact situation, no communication, all of sudden contact break हुआ, all of sudden contact खत्म हुआ है आप दोनों के बीच में। The Fool, Transformation, नंबर 10 हार्मनी, नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि 13 3 + 1 4 एंड 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नवंबर मंथ। ओके, मोरालिटी, और यहाँ पर है मैच्योरिटी जो अपने आप आई है। पास्ट लाइफ, गिल्टी, वी आर दी वर्ल्ड, नंबर 10, नंबर 8 एंड नंबर 21। 2 + 1 3। कंप्लीशन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी है द आउटसाइडर, कॉम्प्रोमाइज एंड सप्रेसिंग। ठीक है, मैं साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ पर है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, तो सारे साइंस है, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है गाइस। लेकिन सबसे मेजर साइन यानी कि राशि, ज़ोडियाक साइन है, वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच का रिश्ता, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग कनेक्ट हुए हो, इसके भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी जो देख रही हूँ, ये पर्सन हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे इमेच्योरिटी दिखाई देती है। या तो ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, और उनको लगता है कि आप समझदार नहीं हो, उनको लगता है कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। मतलब उनको लगता है कि वो खुद मैच्योर है और आप मैच्योर नहीं हो। लेकिन जहाँ तक मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद मैच्योर नहीं है, खुद इम्पल्सिव होते हैं, खुद ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको देखकर मुझे तो नहीं लगता है कि ये पर्सन मैच्योर है। एज में भी छोटे हो सकते हैं, एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना कहीं पास्ट लाइफ का है, पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। अब कहीं ना कहीं ना कि सिर्फ आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि जो थर्ड पार्टी आपके साथ जुड़ी है, या चाहे उनकी फैमिली है, उन लोगों के साथ भी किसी ना किसी तरह से आप लोगों के बीच में एक कर्म बंधन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे गिल्ट भी आया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन गिल्टी भी है।
ये गिल्ट फील कर रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेटेड हो, अगर इन्होंने खुद आपसे कम्युनिकेट करना बंद किया है, बात करना बंद किया है ना, या ब्रेकअप इन्होंने खुद दिया है, या सिचुएशन ऐसे क्रिएट की है आपके पार्टनर ने, तो ये पर्सन गिल्ट फील कर रहे हैं। ये पर्सन या तो इनकी लाइफ में किसी तरह का बदलाव आ रहा है, चल रहा है, और दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों की सिचुएशन में, आप दोनों के कर्म में, आप दोनों के लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी सही तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी बदलेंगी। हार्मनी की एनर्जी है। तो चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में आपके पार्टनर की एनर्जी को समझ पाएँ कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है करंट फीलिंग्स में। ब्रेक थ्रू को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। मैंने आपसे कहा ना, ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ है। ऑल ऑफ सडन ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। ये कार्ड आप दोनों की ना पास्ट की बात को बता रहा है, जो पास्ट में सिचुएशन हो चुकी है वो चीज़ बता रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अचानक से ये फैसला किया है, अचानक से डिसीजन लिया है, या फिर आपको सुनाया है, या अचानक से ही ये पर्सन आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया, या ये आपसे ऐसे बोलने लगे कि मुझे नहीं रहना है, इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, या ये पर्सन मैरिड है, या फाइनेंशियली किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको ऑल ऑफ सडन ऐसा बोला है कि वो चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते हैं, वो आप दोनों के बीच के जो गैप्स है उसको नहीं भर सकते हैं, तो वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेंगे। इनके लिए बोलना जितना ज़्यादा आसान रहा है उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहा है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से कोशिशें करी थी कि ये रिश्ता ठीक रहे, इस रिश्ते में जितना बन पड़े, जितना आप कर सकते हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हो, चीज़ों को ठीक कर सकते हो, उतना तो आपने किया है। लेकिन जब सामने वाला ही हार मान जाए, सामने वाला ही गिव अप कर दे, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर मुझे एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी गाइस, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन यहाँ पर पता है क्या मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ऑल ऑफ सडन इस कनेक्शन में मन नहीं लग रहा था, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा होता ना कि अब बोर हो चुके थे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे जहाँ तक दिख रही है ना, ये पर्सन इस तरह के रहे हैं या है कि एक चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ में नहीं रह सकते, इनको स्विच करने की आदत है। मे बी ये जॉब भी स्विच करने के बारे में सोचते हैं। कोई भी अगर इनके लिए चीज़ें अच्छी होने लग जाती है तो इनका मन भर जाता है उन चीज़ों से। ठीक है, चाहे दोस्ती हो, कल इनका कोई बेस्ट फ्रेंड रहेगा, परसों कोई बेस्ट फ्रेंड रहेगा, कभी किसी को पसंद करेंगे, कभी किसी की तारीफ़ करेंगे, तो दूसरे दिन उसके बारे में बुरा बोलेंगे। फिकल माइंड जो होते हैं ना, उस तरह की भी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। एक और बात भी मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से, जिस सडन वे में आप लोगों का सेपरेशन और ब्रेकअप हुआ है, उसी सडन तरीके से भी ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, ऑल ऑफ सडन आएंगे। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है डेविल की एनर्जी। कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि, ब्लॉक भी करके रखा है आपके पार्टनर ने। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो देखो है ही जिम्मेदार, सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के अलावा भी और भी लोग मुझे दिखते हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, जिसके वजह से जो यूनियन होना चाहिए आप दोनों के बीच में, चीज़ें बदलनी चाहिए, वो चीज़ें बदल नहीं पा रही है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कुछ हिडन एनिमीज़ हैं। यानी कि आप लोगों के सामने तो लोग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वही लोग हैं जो आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों वापस से मिलो। अगर सेपरेट हुए हो तो भी सेपरेशन में भी हो सकता है कि इन लोगों का हाथ रहा है आपके पार्टनर का माइंड वॉश करने में, उनको या तो कंट्रोल किया है, ठीक है, या नेगेटिव किया है इस रिश्ते को लेकर। जो ब्लॉकेजेस आए हैं कहीं ना कहीं सिर्फ आपके पार्टनर यहाँ पे जिम्मेदार नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये लोगों की बातों में ज़रूर आए हैं, ये चीज़ मैं कहूँगी, और जिसके वजह से ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। और ये ब्लॉकेजेस ऐसी है कि देखो, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपको पता है कि ये इंसान आपका दुश्मन है, लेकिन कोई आपका दोस्त है लेकिन वो दुश्मन का काम कर रहा है, हिडन है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि जो आपका दोस्त बन के बैठा है वही आप दोनों के बीच में या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो आपके पार्टनर के साथ भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि वही चीज़ हो रहा है। कुछ लोग उनके अपने बहुत करीब हो सकता है बहुत करीबी भी हो, या दोस्त हो, या कोई ऐसे थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है जो कि बन के तो उनके अपने बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं, उनकी ही ज़िंदगी में, कहता है ना, रोड़े डालना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ब्लॉक तो किया ही है आपके पार्टनर ने। पॉसिबल है कि आप में से भी कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी के वजह से। अच्छा, एक और मैसेज यहाँ पर मैं दूंगी कि आपके जो पार्टनर है ना, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के फ़ोन से ब्लॉक करवाया है कि करो ब्लॉक करो उसको, ठीक है, ये वाइब्स है। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक कनेक्शन है जिसने ब्लॉक कराया है कि ब्लॉक करो उसको। इस वजह से अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या किसी ने इनसे ब्लॉक कराया है ना, तो ये लोग बहुत अच्छे नेचर के तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई देती है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग, डेविल की एनर्जी है। तो आप खुद समझ लो कि डेविल्स कैसे होते हैं। तो डेविल माइंडसेट के लोग हैं, और इसी वजह से ये पर्सन अगर आपको ये ब्लॉक करके रखा है ना, तो मुझे नहीं दिखता है कि इनका मन है आपको ब्लॉक करके रखने का, या ये अपनी मर्जी से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इनको ब्लॉक करने के लिए बोला गया है, प्रेशराइज किया गया है, कंट्रोल किया गया है। इन्होंने अपनी मर्जी से ब्लॉक नहीं किया है। ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, क्या चीज़ें बदलने वाली है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन ही क्लैरिफाई कर रहा है, डेथ को डेथ ही क्लैरिफाई कर रहा है स्कॉर्पियो साइन। ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो यहाँ पर ये है कि रीबर्थ, चीज़ें क्या दिखा रही है यहाँ पर, रीबर्थ होने के बहुत हाई चांसेस है। यानी कि जो रिश्ता आप दोनों का ख़त्म हो चुका है, जो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रेजेंटली ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें, यूनिवर्स ये कह रही है कि ये चीज़ें ना बदलेंगी, ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। सिचुएशन, टाइम हर वक्त एक जैसा ही नहीं रहेगा, लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगी। लेकिन उसके लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इनर वर्क करने की ज़रूरत है। हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है ना, आपके पार्टनर से यूनिवर्स ये डिमांड कर रही है कि वो लोगों की असलियत को समझें, ठीक है, वो थोड़े इंसाइट में आए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, जैसे मैंने बोला कि लोग उनके सामने अच्छे बन के बैठे हैं और ये एक भ्रम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों के भ्रम में है, इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको कौन अपना है, इनका कौन अपना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे इसी वजह से इनको सेपरेट किया गया है कि ये अपना इनर वर्क करे, ये लोगों को पहचान करे, लोगों को समझे। ये ना बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना मन बना लेते हैं,
ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि लोगों के डीप डाउन जाकर ना चीज़ों को देखते नहीं हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर किसी ने इनकी तारीफ़ कर दी ना, चाहे झूठी तारीफ़ क्यों ना हो, वो इंसान इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनकी कोई बुराई बताएगा ना तो ये इंसान उस पर भड़क पड़ेंगे। मतलब ये नहीं देखेंगे कि वो अगर कुछ बता रहा है तो उनकी अच्छाई के लिए बता रहा है, अगर वो सुधार कर लेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही चाहती है कि ये जो जजमेंट लेते हैं ना लोगों की बातों में आकर, इसको समझाने की कोशिश कर रही है। और जब तक ये लेसन नहीं लेंगे तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दोनों के बीच में रुका हुआ है, चीज़ें जो नहीं बदल रही है ना, वो उनके खुद के इनर वर्क ना करने की वजह से नहीं बदल रही है। जैसे कि वो लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्लू इनको नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स इनको जो गाइड कर रही है उस चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर या ये पर्सन ज़रूर अवेकन होंगे, ये चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है ना। तो ऐसा वक्त आएगा कि लोग ऑटोमेटिकली इनको छोड़ देंगे इनकी लाइफ से। वो जो भी टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, कार्मिक लोग हैं ना, इनको छोड़ जाएंगे, छोड़ देंगे, इनको अकेला करेंगे, तब इनको समझ में आएगा। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और दूसरा यहाँ पर ना मैं बता रही हूँ आपको, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा जो है यहाँ पर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें बदले आप दोनों के बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन आए, रीबर्थ हो इस कनेक्शन का, वो चीज़ भी ये पर्सन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, लेकिन आप उससे बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने ही मना किया था या आपने ही उसको ब्लॉक किया था, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे ना कि अब मैं इसको कैसे कांटेक्ट करूं, अब मैं इसको क्या बोलूं कि ये मुझसे बात करे, या फिर क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे कि आपको भी बात करने की ज़रूरत ना पड़े और ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाए, आप उनसे कनेक्ट भी हो जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ हार्मनी ही चाहते हैं, आपके साथ ही ये पर्सन को फील होता है वो कंप्लीशन वाली एनर्जी। यहाँ पे जो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ही डीप डाउन फील करते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें इनके अब तक सबकॉन्शियस माइंड में रही है, ठीक है। लेकिन जब आप सेपरेट हुए हो तो इनको समझ में आया है कि वो जो फीलिंग्स है, वो जो एनर्जी है आप दोनों के बीच की, वो सिर्फ आपके साथ ही है। हो सकता है कि चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ हो कि ये जो पर्सन है ये आपको मैसेज करे कुछ दिनों में, कुछ दिन, या मैं आपको महीना बोलूँगी, कुछ महीनों में ये पर्सन मैसेज करे, विद इन मंथ हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से मैसेज आए। द क्रिएटर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अब सिचुएशन तो क्रिएट इनको ही करना पड़ेगा ना, अगर नो कांटेक्ट इन्होंने दिया है तो इनको ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, इनको ही सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आपसे कम्युनिकेट करे, बात कर पाए, आपकी तरफ आ पाए। लेकिन वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्रॉस रोड पर है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। हालांकि अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग बहुत लगा रहे हैं कि कैसे सोर्स क्रिएट करे आपसे बात करने का, या आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आ गया है बिना झुके आपसे कम्युनिकेट करने का। यहाँ पर उनका ईगो भी ना जाए और आपसे बात भी हो जाए, क्योंकि ईगो भी कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है ये पर्सन। मैच्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैच्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को पता है, देखो अगर आप पहले इतने मैच्योर नहीं भी थे ना, लाइक कैसे, जैसे कि आप पहले इनकी बातों में आ जाते थे, पहले ये आपको मैनिपुलेट कर लेते थे। ऐसा नहीं कि आप पहले मैच्योर नहीं थे, बस फ़र्क इतना था कि आप बिलीव करते थे, आप भरोसा करते थे इस पर्सन के ऊपर। लेकिन इस पर्सन का नज़रिया क्या है, उनको लगता है कि अब तो उनकी सारी सच्चाई, उनके सारे भेद आपके सामने खुल चुके हैं, तो अब आप चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करने वाले हो, वो गलतियां नहीं करने वाले हो जो पास्ट में आपने इस पर्सन के ऊपर भरोसा करके गलत किया, ठीक है। वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने
पहले भी गलती करी है, आपको गलत समझा है, आपको गलत बोला है, पहले भी लोगों की बातों में ये पर्सन आए, पहले भी लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता बिगड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने संभाल लिया रिश्ते को, ठीक है। फिर ये पर्सन आपकी तरफ आए, आप फिर से इस पर्सन की बातों में आ गए, इन्होंने सॉरी बोला या चीज़ों को ठीक करने की थोड़ी बहुत कोशिश करी, तो आपको लगा कि हाँ अब ये समझ चुका है या समझ चुकी है, लेकिन फिर वैसे का वैसे ही हुआ। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको किस तरीके से देख रहे हैं? आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ही मैच्योर एनर्जी में देख रहे हैं, इतने मैच्योर एनर्जी में कि जहाँ पर आपको कुछ भी बिना तुक के बोलना, यानी कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के बोलना, एवे ही बोलना, ये चीज़ नहीं चलने वाला है, ठीक है। माइंड गेम आपके साथ नहीं चलने वाला है, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, आपको इमोशनल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, या आप हो सकते हो, आप में से किसी की एनर्जी मुझे मिली है। मोरालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मोरालिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फूल की एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो इनका जो सबकॉन्शियस माइंड इनसे कहता है कि इनको चीज़ों को ठीक करना चाहिए, इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहिए। यहाँ पर भी फूल आया था, यहाँ पर भी अगेन फूल आया था, फूल आया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ों को आपके साथ ठीक करे, बैलेंस करे, और यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं पुराने दिनों को। वो चाहते हैं कि जो पहले आप दोनों के बीच में चीज़ें थी, बॉन्ड था, प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, आप इमोशनल थे इस व्यक्ति को लेकर, आप चीज़ों को कर रहे थे, वैसे ही आप बन जाओ, ठीक है। पास्ट लाइव्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, मैंने बोला ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट में भी आप दोनों लवर की तरह ही मिले थे, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो इनके प्यार से। चाहे प्यार आपको कम ही क्यों ना मिला हो, लेकिन जो भी मिला है वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वैल्यू आपने इस रिश्ते को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस लाइफ टाइम में आप में से कुछ लोगों को विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, इस कनेक्शन को विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर यूनियन होगा, ठीक है, और ये पर्सन ही आपकी तरफ आएंगे। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ महसूस हो रही है कि सिर्फ इस जन्म का बंधन, इस जन्म का रिश्ता नहीं है इस इंसान के साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब ये गिल्ट किस बात को लेकर है भाई? एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर गिल्ट इस बात को लेकर है कि ये अट्रैक्शन में आकर किसी और के साथ इन्होंने रिश्ते को स्टार्ट कर लिया, और जो इंसान इनके लिए इमोशनल था, फीलिंग्स रखता था, उनसे सच्चा प्यार करता था, उनके सुख दुख में साथ देता था, ठीक है, उनकी केयर करता था, उनकी परवाह करता था, इस व्यक्ति ने उसकी परवाह नहीं करी। मतलब जोश में आकर ये होश खो बैठे, उस बात को लेकर ये पर्सन गिल्टी फील करते हैं। मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली सीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी वही चीज़ फील कर रहे हैं कि अट्रैक्शन हो गया थर्ड पार्टी से या किसी और सिचुएशन से, किसी और चीज़ से, और इन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया जो इनसे अनकंडीशनल प्यार करता था। आपके प्यार को ठेस पहुंचाया, आपके भरोसे को इन्होंने तोड़ा, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन गिल्टी फील करते हैं। या फिर पास्ट में ये पर्सन आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, आपके ऊपर क्या बीत रही है ये चीज़ों को ये नहीं समझ पा रहे थे, उस चीज़ को लेकर ये गिल्टी फील करते हैं। वी आर दी वर्ल्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है स्टार। आपके पार्टनर के लाइफ में आपकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये शो नहीं करते हैं। आपको ऐसा दिखाते हैं कि तुम नहीं भी हो तो भी मेरी लाइफ चल रही है, तुम हो तब भी मेरी वैसी ही लाइफ चल रही है। लेकिन इनको पता है कि आप उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो।
लेकिन इनके एक्शन, इनका जो जेस्चर है वो बहुत कैजुअल रहता है। कंप्लीशन को क्लैरिफाई करें, कंप्लीशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे बात ना करके इनकम्प्लीट फील करते हैं। पता है आपको, इनको भी ऐसा फील होता है कि आपसे बात नहीं हो रही है ना, जितने दिन से आप बात नहीं कर रहे हो, या जब से इनको एहसास हो रहा है कि दिन जो जा तो रहा है, कट तो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं फील करते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा गया, सब कुछ किया, लेकिन वो कंप्लीट, आपको भी फील होता है ना, वो कंप्लीशन नहीं फील करते। तो आपके पार्टनर भी वही कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन, कंप्लीशन की एनर्जी, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी बन रही है, यानी कि अगले 8 दिनों में या फिर 8 हफ्तों में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी बनेगी, जहाँ पे कम्युनिकेट करोगे, आप लोग बात करोगे, डिस्टेंस खत्म होगा। दूसरा, यहाँ पर आप पजल देखो, ठीक है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर खुद कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि स्पाई करते हो सोशल मीडिया पर, या ना किसी तरीके से ये आपसे कम्युनिकेट करने का या आपके साथ जुड़ने का रास्ता वे ढूंढ रहे हैं। ओके, तो आज हम लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो, उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, उनका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहना चाहता है आपसे। चलो, इतने काफ़ी है। ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई एम इन पेन, तकलीफ़ में है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी पीठ पीछे तारीफ़ ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके सामने आपको शो नहीं करते हैं कि आप कितने वैल्यूबल हो या आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे कि आपकी याद इनको और ज़्यादा आ रही है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। ओके, तो ये पर्सन आपको टेक्स्ट करने का सोच रहे थे बट नहीं कर पाए आपको टेक्स्ट। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो ये कह रहे हैं कि आप आखिरी पर्सन होते हो सोने से पहले जिसका ये ख्याल करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो ये पर्सन, या तो इनको लग रहा है कि आप प्यार में नहीं हो, या इन्होंने आपको पास्ट में बोला है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ये करंट एनर्जी है। ये पर्सन जो है, ये जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था तो शायद इस व्यक्ति ने आपको ये चीज़ें बोली थी, ठीक है, कि अब ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, या इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस नहीं है, फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा, या जैसे भी आप समझ लो, ठीक है। ये पास्ट में इस पर्सन ने आपको बोली है ब्रेकअप के टाइम पर कि अब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।